श्रीला प्रभुपाद ने संस्कृत टेक्स्ट को हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है और उन्होंने इतने सुंदर पर्पट्स लिखे हैं जो आसानी से समझ में आ सकते हैं, फिर भी हम बुक्स रीड नहीं करते। हरे कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के मेथड्स जो वो बताते हैं रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में प्रभु जी बताते हैं कि एनीथिंग विच वी आर नॉट एबल टू डू ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म वी शुड स्टार्ट डूइंग इट ऑन अ रिचुअल प्लेटफॉर्म। इट मीन्स अगर हम कुछ स्पिरिचुअली स्टार्ट करना चाहते हैं, वो हमसे नहीं हो रहा है, तो हम उसको रिचुअल बेसिस पर स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हुए प्रभु जी बताते हैं कि पहले हम सबके घर में रामचरितमानस ऑफ कोर्स रीड किया ही जाता होगा, तो उस समय पर ये रिचुअल हुआ करता था कि शाम की आरती के बाद 10 मिनट या 15 मिनट रामचरितमानस रीड करना ही करना है। या फिर ऐसा रिचुअल होता था कि 1 दोहा हम डेली रीड करेंगे या फिर 5 दोहे डेली बेसिस पर रीड करना है। तो ऐसा रिचुअल हुआ करता था, जिसके चलते क्या होता था कि हमारे घर में रामचरितमानस का पाठ बहुत बार हो चुका होता था। अब वैसे ही हमें स्टार्ट करना है ये रीडिंग। हम क्या कर सकते हैं, हम 5 मिनट ले सकते हैं कि मैं ना डेली 5 मिनट श्रीला प्रभुपाद की बुक्स रीड करूंगी। अगर 5 मिनट भी नहीं तो आप 2 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड्स। मैं सिर्फ 120 सेकेंड्स रीड करूंगी, पर डेली करूंगी, ऐसा आप प्रण ले सकते हैं और रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में प्रभु जी बताते हैं कि एसोसिएट विद द डिवोटीज हु रीड। आप उन डिवोटीज के साथ एसोसिएट कीजिए जो डेली रीडिंग करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डिवोटीज डेली रीड कर रहे हैं? वो आपको पता चल जाएगा जब कोई डिवोटी कोई सिद्धांत प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई फिलोसॉफी बता रहे हैं, तो वो किसी ना किसी श्लोका का रेफरेंस जरूर लेते हैं। तो उसके बेसिस पर हमें समझ आता है कि अरे वाह, इनकी फिलोसॉफी तो बहुत स्ट्रांग है, ये तो हर एक श्लोका को कोट कर देते हैं फिलोसॉफी प्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसे मुझे भी सीरियस होना चाहिए रीडिंग को लेकर, तो आपके अंदर भी सीरियसनेस आएगा, आपके अंदर भी डिटर्मिनेशन आएगा। थर्ड पॉइंट में प्रभु जी बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं, एक्चुअल में वो प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। प्रभु जी बोलते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज टाइम मैनेजमेंट, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। इट मीन्स हम जिस चीज को प्रायोरिटी देते हैं उसके लिए टाइम निकल जाता है। हम चैंटिंग को प्रायोरिटी देते हैं तो हम वो डेली बेसिस पर करते हैं। हमें रीडिंग को भी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है, क्योंकि पता है हम सोचते हैं ना कि बहुत अच्छा सा माहौल होगा तब हम रीडिंग कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। समय खुद से नहीं निकलता, समय को निकालना पड़ता है। तो रीडिंग के लिए भी टाइम आपको निकालना पड़ेगा और आपको इसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मैं कैसे करती हूँ, ये जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं जो अभी पॉपअप हुआ होगा आई कार्ड्स में। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड कुछ सब पॉइंट्स हैं जो आपको रीडिंग में हेल्प करेंगे। पहला, आप अपनी जो टू डू लिस्ट बनाते हैं डेली, उसमें रीडिंग को भी इन्वॉल्व कीजिए कि आप डेली बेसिस पर रीडिंग करने वाले हैं। सेकेंडली, आप अपना जो भी शेड्यूल है दिन का, वो सीनियर डिवोटीज के साथ बताइए कि मेरा पूरे दिन का ये शेड्यूल है एंड मैं इतना टाइम जो है रीडिंग को डेडिकेट करने वाली हूँ। और आप एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं जिसमें आप डिवोटीज को ये जो आपने रीडिंग किया है वो शेयर कर सकते हैं। आप वीकली एंड मंथली टारगेट्स बना सकते हैं कि मुझे इतना रीडिंग करना ही करना है। एंड आप श्रीला प्रभुपाद बुक्स के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि श्रीला प्रभुपाद बुक्स के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और अच्छे नोट्स बना सकते हैं। एंड लास्टली, आप रिवीजन का भी टाइम बनाइए कि मैंने आखिर क्या क्या पढ़ा, मुझे उसका पता तो रहे। इसलिए आप रिवीजन टाइम भी बनाइए कि वीकली बेसिस पर आपको रिवीजन करना है या डेली बेसिस पर। आप डेली भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं जैसे आज मैंने 1 2 3 4 5 पेजेस रीड किए, तो आप उसी दिन रिवीजन कीजिए 5 4 3 2 1 करके। तो आई होप इन सारे पॉइंट्स से आपको हेल्प मिल रही होगी। मुझे एक बात और याद आती है जो मैंने योगा ऑफ लव वाले चैनल पर सुनी थी। प्रभु जी बता रहे थे कि हमें लगता है कि खाना जो हम खा रहे हैं वो जा कर रहा है, बस हम खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा है, खा रहे हैं डाइजेस्ट हो रहा है, बट एक्चुअल में वो कर क्या रहा है। ऐसे ही हम रीडिंग से रिलेटेड सोचते हैं ना कि हम पढ़ रहे हैं पर मेरे दिमाग में तो कुछ जा ही नहीं रहा, तो मेरी पढ़ाई का क्या फायदा, आखिर ये जा कर रहा है। तो प्रभु जी ने बताया कि देखिए, जैसे खाने से बॉडी को नरिशमेंट मिल रहा है, हमें एक्चुअल में नहीं पता चल रहा है कि ये हो क्या रहा है, वैसे ही रीडिंग में भले ही हमारे दिमाग में समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सारा दिमाग से उड़ रहा है, पर फिर भी आपकी रीडिंग से आपको नरिशमेंट मिल रहा है, आपकी सोल को नरिशमेंट मिल रहा है। तो इसलिए हमें रीडिंग करना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और हेल्पफुल वीडियोस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हरे कृष्ण।